हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और देखेंगे आने वाले नेक्स्ट वीक में प्लस जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो अभी अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री को देखेंगे तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट लगा रखा है, क्योंकि हमें वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखना है कि नेक्स्ट वीक में किस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम होने वाला है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न आपको नज़र आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2800 का लेवल इसने ब्रेक किया, लेकिन उसके नीचे क्लोजिंग मिला नहीं। और नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट इमीडिएट वीक में ही यहाँ पे जैसा हमें नेगेटिव कैंडल बना था, सेम उसी हाइट का, उसी साइज का एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखा है। ठीक है। अभी ये जब यहाँ पे इस तरीके का कैंडल बनता है तो यहाँ पे इसको एक तरीके का रिवर्सल पैटर्न हम मान के चल सकते हैं, क्योंकि जब भी इस तरीके से एक नेगेटिव कैंडल बने उसके बगल में ही किसी सपोर्ट के आसपास ऐसा ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता है, तो इन दोनों का अगर हम लोग ऐसा लगा के कोई प्लानिंग करते हैं आगे के लिए तो बहुत ही सही हम लोगों को रिजल्ट दे सकता है। फिलहाल अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास। मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये हमें ब्रेकआउट मिला है और हमारे जो हमारे पास जो यहाँ पे ऊपर का जो टारगेट निकल के आया है लास्ट, इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग लगभग 2200 से लेके 2800, मतलब यहाँ पे 600 के आसपास का यहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ से 600 ऊपर जाएंगे तो उसके हिसाब से हम लोग का जो टारगेट निकल के आएगा 3400 के आसपास निकल के आएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इस चैनल पैटर्न में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था। कितना किया था? तो 2021 अक्टूबर से लेके अभी तक ये इसी चैनल पैटर्न में था, जनवरी तक। ठीक है, तो लगभग 3 साल के अंदर, ये 3 साल तक कोई भी मोमेंटम नहीं किया, इसके अंदर था। फर्स्ट टाइम यहाँ से इसने मोमेंटम स्टार्ट किया। ठीक है, 2200 से हमने वीडियो में बात किया था, जिस तरीके से यहाँ पे रिवर्सल हुआ था हम लोग इतना रिस्क लगा के ऊपर का टारगेट का प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब जिन लोगों ने यहाँ पे पैसे लगा के रखे होंगे, ठीक है, उनको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिखा होगा। और ये ब्रेकआउट के बाद जब इस तरीके से यहाँ पे सस्टेन कर रहा था, ठीक है, इस तरीके से जब जाके यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा था, बहुत लोग डर के अपने पैसे निकाल लिए होंगे और बहुत लोग अभी तक क्या किए होंगे, होल्ड किए होंगे। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये होता है यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जिन लोगों ने इस ब्रेकआउट पे बाई नहीं किया होगा, जिन लोगों ने यहाँ पे बाई नहीं किया होगा इस पॉइंट पे, उनकी प्लानिंग क्या होगी कि जब भी, हम सभी को पता है कि कोई ब्रेकआउट लेवल जब फिर से फर्स्ट टाइम आके यहाँ पे रिटेस्ट होता है, उसके बाद जब यहाँ पे एक सपोर्ट टाइप पैटर्न दिखाता है, एक रिवर्सल पैटर्न दिखाता है, तो वहाँ पे जाके क्या करते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, एंट्री लेते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे बहुत से लोग क्या करेंगे, एंट्री लेने की अभी कोशिश करेंगे। और ये वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक सही मान के चल सकते हैं। यहाँ पे ऐसा ये कैंडल बना है जहाँ पे इसके हाई के ऊपर हम लोग बाई कर सकते हैं। ठीक है, लगभग लगभग 2900 के आसपास, और अपना एसएल इसी कैंडल के नीचे हम लोग प्लेस करके रख सकते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में दो इसका आउटकम आ सकता है। पहला आउटकम यहाँ पे ये आ सकता है कि यहीं से ऊपर की ओर निकले और, ठीक है, और यहाँ पे आने वाले धीरे धीरे 3100 3200 ऐसा हम लोग को टारगेट दे। और सेकंड आउटकम ये आ सकता है कि इसके बीच आके हमारा एसएल हिट कर दे। ठीक है, तो दोनों सिनारियों के लिए हम लोगों के लिए रेडी होना चाहिए। फर्स्ट सिनारियो का यहाँ पे अगर बात करें, जो प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्यों? क्योंकि इतना समय आने के बाद, ठीक है, यहाँ पे गया, कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट होने के बाद यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे बनाया है। अब जब ये रिवर्सल पैटर्न बनाया है तो यहाँ पे एक रेंज बना है, लगभग लगभग देखेंगे तो 200 के आसपास। बहुत लोग क्या करेंगे, इस 200 का ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे प्लानिंग करेंगे ऊपर 3200 के आसपास का, जो कि इन लेवल्स के आसपास से 200 का टारगेट होगा, क्योंकि ये रेंज कितने का है, 200 का। हम लोग यहाँ पे जिस अभी जो सिचुएशन है, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। बाकी क्वांटिटी की प्लानिंग हम लोग जब ये यहाँ पे इस रेंज का ब्रेकआउट देगा तब कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग को एसएल लगाना बहुत जरूरी है। भले ही हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन बिना एसएल की कोई भी प्लानिंग नहीं करेंगे। इसलिए इस कैंडल का जो लो है 2880 का, उसके आसपास का हमारा एसएल होना चाहिए। हमारी एंट्री थोड़े कुछ क्वांटिटी के लिए इन लेवल्स के आसपास हो सकता है, एंड फाइनल एंट्री जब ब्रेकआउट दे तब हम लोग कर सकते हैं। लेकिन आपको हर डिसीजन आपको अपनी फाइनल एनालिसिस के बाद में ही लेना है। ठीक है, मेरी एनालिसिस पे आपको कोई भी अपना डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अपने पैसे लगाता हूँ तो मेरे दिमाग में क्या रिस्क को लेके चल रहा है, ठीक है, मैं किस तरीके से क्वांटिटी मैनेज कर रहा हूँ, ये सब मुझे सोचना है। इसीलिए आपको एक बार अपनी एनालिसिस जरूर करनी है और उसके बाद ही कोई भी फाइनल डिसीजन लेना है। तो नेक्स्ट वीक का जो मोमेंटम हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अगर जिस तरीके से इस वीक में हम लोग को रिवर्सल मिला है, ये ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है फिर से ये, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आप देख रहे होंगे, यहाँ पे इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन है। अब यहाँ पे जब ये इस तरीके से रिवर्सल दिया है तो हो सकता है आने वाले समय में एक और हम लोग को यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिल जाए। ठीक है, क्योंकि ये जो लास्ट अभी जो ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना है, तो हो सकता है नेक्स्ट वीक में एक और हम लोग को ग्रीन कैंडल बने, जो कि लगभग लगभग इसको 2900 40 50 के आसपास ले जाके क्लोजिंग दे। ऐसा
सिचुएशन यहाँ पे अभी बन सकता है, क्योंकि एक ही यहाँ पे रिवर्सल कैंडल दिख रहा है जो कि स्ट्रांग है। तो नेक्स्ट वीक में अगर ये अपना इस वीक का जो भी लास्ट वीक का क्लोजिंग मिला है, अगर वो सही को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हम लोग को एक और ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकता है। अब हम लोग चलते हैं वनडे टाइम फ्रेम पे। वनडे टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देखेंगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे ये नीचे गया, नीचे जाने के बाद इस कैंडल पे इसने डब्ल्यू टाइप पैटर्न यहाँ पे कंफर्म किया, और फ्राइडे के दिन जब यहाँ पे ट्रेडिंग हो रहा था तो इसने ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न के साथ यहाँ पे कंफर्मेशन दे दिया। तो ये जो कैंडल था, बहुत से लोगों ने, हो सकता है कुछ लोगों ने यहाँ पे एंट्री लिया होगा डब्ल्यू टाइप कंफर्मेशन के साथ, और उनका एसएल लगभग लगभग 2760 इन लेवल के आसपास हो सकता है, और उनकी प्लानिंग हो सकती है ऊपर की ओर। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, मैंने आपको हर वीडियो में पिछले डेली वीडियोस में बताया था कि जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं निकल जाता तब तक हम लोग को कोई भी एक्शन नहीं लेना है, लेकिन कुछ कम क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। फाइनल जो हमारी एंट्री है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के बाद भी हो सकती है। क्यों? अगर इस ट्रेंड लाइन पे अगर कोई ब्रेकआउट अच्छा कैंडल यहाँ पे बनता है तो उसके हाई पे बाई कर सकते हैं, उसके एक कैंडल पहले जाके लास्ट स्विंग देख के उसके नीचे हम लोग एसएल प्लेस कर सकते हैं, और कम से कम 1:2 के लिए हम लोगों के लिए यहाँ पे प्लानिंग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर देखेंगे तो ये पोल बना है और ये फ्लैग है, ठीक है, जब भी ये फ्लैग से बाहर जाएगा तो एक अच्छा रैली कर सकता है, ऐसा हम लोग मान के चल सकते हैं टेक्निकली, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ से ब्रेकआउट दे और ऊपर की ओर एक अच्छी रैली हम लोग को दिखाए। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे कल मंडे के सिचुएशन के लिए। अब आपको यहाँ पे लगभग लगभग 2880 ये एक क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक दिन इसने क्या किया है, यहाँ पे रिवर्सल देने की कोशिश किया था, लेकिन क्लोजिंग नीचे दे दिया है। तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था, जो हाई था जहाँ से अगेन सेलिंग स्टार्ट हुआ था, वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, हम सभी को पता है। तो इसीलिए 2880 एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है फिलहाल। अभी अगर आप देखेंगे इसको, ठीक है, तो 2800 के आसपास आज के दिन एक हॉल्ट कैंडल बना है। अब 2 दिन मार्केट में क्या हुआ, ये शेयर नीचे आके ऊपर की ओर दिया है, क्लोजिंग दिया है। आज के दिन भी, कल के दिन भी ऐसा ही सिचुएशन यहाँ पे बना था। तो अब ये 2 दिन अगर देखा जाए तो वन वे रैली है। वन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हम लोग को तो 2 दिन यहाँ पे रैली दिखेगा। तो 2 दिन के हिसाब से यहाँ पे आज के दिन हॉल्ट बन चुका है, एक हॉल्ट कैंडल यहाँ पे बन चुका है। अब मंडे को मार्केट मान लेते हैं ओपन होता है 2800 के नीचे, सॉरी 2880 के नीचे मार्केट ओपन होता है, और लगभग लगभग 2860 के बीच में, इसके बीच में 40 रुपीज़ के बीच में कहीं भी मार्केट ओपन होकर 2880 अगर निकालेगा तो ऊपर की ओर ये 2900 तक का एक मोमेंटम दे सकता है मंडे के दिन। अभी हम लोग यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो हम लोगों को ज़्यादा क्लियर ये पॉइंट्स हो जाएंगे। अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो 2800 के पास से हम लोगों को क्या दिख रहा होगा, रेजिस्टेंस, ये है हमारा 2800 का पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम लोग को नज़र आ रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस, और ये इसको ब्रेक करने की वन टाइम, सेकेंड टाइम, यहाँ पे थर्ड टाइम इसने कोशिश किया है। प्लस ये मोमेंटम करके आ रहा है 2800 के आसपास से, और यहाँ पे एक अच्छा खासा ये हॉल्ट कर चुका है, कंसोलिडेट हो चुका है। तो अब ऐसे सिचुएशन में यहाँ से ये ब्रेकआउट देगा तो एक 2900 तक की टारगेट मैं इसलिए दे रहा था क्योंकि यहाँ पे एक ये पहले सपोर्ट का काम कर रहा था। सपोर्ट के बाद देखेंगे तो ये लेवल ब्रेक हुआ था, तो एक 2900 एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, इसीलिए पहला टारगेट ये होना चाहिए। एंड सेकेंड टारगेट अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे कैंडल बना रहा था, तो 2920 का यहाँ पे दूसरा टारगेट होना चाहिए इस वजह से भी, और जिस तरीके से यहाँ पे 20 रुपीज़ का एक बॉक्स चल रहा है उसके हिसाब से भी ये दोनों टारगेट ऊपर के लिए हमारे लिए निकल के आते हैं। अब हम लोग मान लेते हैं नीचे का, ठीक है, नीचे अगर ये आता है तो किस तरीके से सिचुएशन हो सकती है। अगर आप नीचे की बात करेंगे तो जिस तरीके से यहाँ से रिवर्सल मिला है, ये लगभग लगभग 2850 का लेवल है, एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2840 का लेवल है, ठीक है। अगेन वही 20 रुपीज़ वाली बात हो गई। तो ये नीचे आके अगर ये 2850 का लेवल ब्रेक करता है तो 2840 का फर्स्ट पॉइंट होगा जहाँ से इसको रिवर्सल देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसी तरीके का एक प्राइस एक्शन पैटर्न निकल के आएगा जिसमें 2840 के आसपास का लेवल होगा। तो उस हिसाब से भी यहाँ पे 2840 के आसपास से हम लोग को रिवर्सल मिलना चाहिए। अगर ये रिवर्सल मिलता है, ऊपर जाके फिर से इसको ब्रेक करता है, तब थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा, एंड ऐसे सिचुएशन में 2820 तक के लेवल के लिए हम लोगों को रेडी रहना चाहिए। और जिस तरीके से यहाँ पे हम लोग को रिवर्सल मिला है, प्राइस एक्शन पैटर्न मिला है, अगर उस हिसाब से हम लोग इसको देखेंगे तो नीचे एक बार ये बॉक्स देख लेते हैं। देखिए 2880 से लेके हमारे पास 2780, मतलब 100 रुपीज़ का बॉक्स है। अब यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो 2980 तक का हम लोग टारगेट देख सकते हैं। तो 2980 का ये रहा लेवल, और ये लेवल आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे भी एक बॉक्स बना था और जिसका ये हाई है, ठीक है। तो जो बॉक्स का लो है ये
2900 और 2980 ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आने वाले समय में। तो अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट 2920 होगा। अब ये बात हम नहीं बता सकते कि ये कब जाके इन लेवल्स को हिट कर देगा, नेक्स्ट वीक में हिट कर देगा। मोस्ट प्रॉब्ली 1-2 वीक में ये लेवल्स हम लोग को देखने को मिलना चाहिए, ठीक है? लेकिन एग्जैक्टली हम लोग नहीं बता सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पसंद से आई होगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी डिसीजन लेने के पहले खुद के एनालिसिस ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।